Hello student. Today we discuss about the optical rotation. तो इस लेक्चर में हम लोग एक टर्म एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल रोटेशन। तो रोटेशन समझते हैं सब लोग। यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन का मीनिंग है कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन वेक्टर है वो कैसे रोटेट होता है, इसके लिए सिस्टम क्या बनाया गया है, साइंटिफिक रिसर्च क्या इंडिकेट्स करता है ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, कि आपको किस चीज़ का इसमें नॉलेज रखना है कि ऑप्टिकल रोटेशन किससे संबंधित है। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक कंटेंट लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसमें एक नाम है ऑप्टिकल रोटेशन और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसमें देखिए, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट किसी एक्टिव मीडियम, इसमें एक टर्म हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्लास लेते हैं ऐसे, इसमें सपोज कीजिए वाटर लिया गया। एक दूसरा ग्लास है इसी तरह से, या इसी ग्लास में एक बार दूसरा मटेरियल लिया गया। एक इसी तरह का और ग्लास है, यह एक ही ग्लास में बार बार मटेरियल को चेंज किया जाए। ये शो किया गया। अब इसमें देखिए, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट, इसे अगर हम लोग एक लाइट रे मान लें, इसमें भी एक रे ले लें, इसे इसमें भी एक रे ले लें। इस तरह प्लेन पोलराइज लाइट है ये। तो इस मटेरियल में लाइट ऐसे निकल रही है। ये पैरेलल वाइब्रेशन है, मान लीजिए ई रे है, जा रही है। इसी रे को इसी गिलास में एक बार दूसरा मटेरियल लिया जाएगा, तो ऐसे लाइट को पास कराया जाए, इसी लाइट को, तो ये इस मीडियम में एंट्री करती है, तो ऐसे रोटेट होने लगती है और रोटेट हो करके बाहर निकलती है इस तरह से। लाइट यहाँ से जा रही है। तो ये अपने इनिशियल जो पोजीशन था इसका कहीं भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है इसका और इतना रोटेट हो गई है, थीटा एंगल जा रही है, ऐसे रोटेट हो रही है ये। दूसरा जो एक्टिविटी मिलता है इसमें कि यही लाइट अगर पास करती है इस मटेरियल से, तो इसका रोटेशन जो होता है ऐसे मिलता है।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल अपना एक्सिस था इस वाइब्रेशन वेक्टर का, ये कितना एंगल रोटेट कर गया, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये होगा प्लेन पोलराइज लाइट है। यहाँ पर ये लाइट जा रही है विदाउट रोटेशन, आउटपुट में मिलेगी। तो यहाँ से अगर इसका हम लोग इनपुट लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, आउटपुट सेम मिलेगा। तो इसमें जो मटेरियल फिलअप किया गया है इसका मीनिंग है कि ये सिंपल वाटर है और इसको कहा जाता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मीनिंग है ये मटेरियल जो है इस लाइट के साथ कोई एक्शन नहीं कर रहा है, इनएक्टिव मटेरियल होगा, ये सिंपल वाटर। ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें जो मटेरियल होगा इस ग्लास में, या ये जो सिस्टम है, एक सिस्टम समझने के लिए बनाया गया है, कोई भी सिस्टम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लास मटेरियल लिया गया है इसका नाम है, मान लीजिए ग्लूकोज। तो इसको हम लोग ग्लूकोज, या इसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसमें जो मटेरियल लिया गया है इसको फ्रक्टोज अगर कह दें, मान लीजिए अलग अलग मटेरियल है जिसको लीवो रोटेटरी मटेरियल है और इसका जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। तो देखिए जो मटेरियल है यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक को कहा जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एक, और एक होगा एक्टिव, एक्टिव मटेरियल, और एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। तो मटेरियल्स कुछ भी ले सकते हैं, कौन कौन किस में है। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए कि मीनिंग है कि इट कैन नॉट रोटेट्स द वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे इसमें लिया गया सिंपल, लाइक सिंपल वाटर, ग्लास, ये रोटेशन नहीं देता है। तो ये इसमें दिखाया गया है, विदाउट रोटेशन पार करेगा। ये ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल जो होता है
दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक होता है लीवो रोटेटरी। अब ये जो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये बताता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं, कोई फ्रक्टोज है, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज या शुगर केन सॉल्यूशन, ग्लूकोज और शुगर केन सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे कि कौन क्या है। तो यहाँ पर है ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसमें ये दिखाया गया है कि प्लेन पोलराइज लाइट है, कोई भी हो प्लेन में, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो या लीनियर हो, तो लीनियर लिया गया है। प्लेन पोलराइज लाइट है जिसका इनपुट वाइब्रेशन है प्लेन के पैरेलल, वाइब्रेशन करती हुई जा रही है। अगर इसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया जाए, उसमें सिंपल वाटर भर दिया जाए, ये लाइट इसको पार करती है अगर, तो जैसे जितना वाइब्रेशन यहाँ पर स्टेट है, जिस एंगल पर है ये, उसी एंगल पर ये पार करेगी, कोई रोटेशन नहीं होगा आउटपुट में। तो एक ये रिएक्शन मिलता है, प्लेन पोलराइज के जो वाइब्रेशन वेक्टर है ये विदाउट डेविएशन क्रॉस करेगा। दूसरा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसमें है कि यही लाइट है, यही ग्लास या मीडियम है, इसमें अगर सिंपल ग्लास के ये सिंपल वाटर के स्थान पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज या शुगर के भर दिया जाए और उसी लाइट को पास कराया जाए, तो ये लाइट जो होती है ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होकर के पार करती है, इस तरह से पार करेगी। फिर इसी ग्लास में ये अलग लेद दिखाया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग लिवो रोटेटरी मटेरियल यानी फ्रक्टोज एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, भर दिया जाए और पुनः इसी लाइट को पास कराया जाए, तो ये लाइट जो होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के पार अपने इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाए। तो इस तरह से रोटेशन के आधार पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मटेरियल लाइट को विदाउट रोटेशन के पार करा देती है, जैसा इनपुट रहेगा वैसे ही आउटपुट रहेगा, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। वो ऑप्टिकल रेज के साथ कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं करती है, तो इट कैन नॉट रोटेट द वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, जैसे सिंपल वाटर। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है, इसका मतलब है कि ये रोटेशन को प्रोड्यूस करेगा। ये दो तरह की है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। इस तरह के जो भी मटेरियल होंगे इस क्लास में जो भी आएंगे, उनका नेचर होगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर देंगे, और इस कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उनका काम है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर प्रोजेक्ट करना है किसी रोटेशन के रूप में, तो इस तरह के मटेरियल या स्क्रीन का यूज कर दिया जाता है ट्रांसपेरेंट, या इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन के आधार पर जो मटेरियल है ये टू टाइप्स के मिले, और इस टू टाइप्स के मटेरियल्स को हम लोग
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कहेंगे रोटेशनल है तब, और नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल होगा। अब देखिए अगला जो इसमें मीनिंग है कि जो रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन से रिलेटेड जो टर्म है वो क्या है। तो इसमें हम लोग कई तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर शो कर दिया गया। तो लाइट जब सिंपल या ऑप्टिकली इनएक्टिव मटेरियल से पास करेगी तो विदाउट रोटेशन पार करेगी। अब देखिए इफ प्लेन पोलराइज्ड light is passed through an optically inactive materials like simple water, then its vibration vector cannot rotate। तो ये सिंपल वाटर से पास करती है ऑप्टिकली इनएक्टिव से, तो इसके वाइब्रेशन वेक्टर जो होंगे रोटेशन नहीं करेंगे। कैन नॉट रोटेट्स बट सच लाइट इज पास्ड थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव materials like dextro rotatory or levo rotatory, then it produced clockwise and anti-clockwise rotation respectively। अब देखिए जो यही इवेंट है, दिस इवेंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन का यहाँ पर मीनिंग यही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट होगा। अब देखिए इसमें जो अगला मीनिंग है वो ये होगा कि इसको किसने अब एक्सप्लेन किया आगे। ये तो नेचर मिला, आप भी देखेंगे तो ऐसा नेचर मिलेगा, कोई भी देखेगा तो इस तरह का नेचर उसको ऑब्जर्व होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का काम किया था बायट साइंटिस्ट थे एक तो इन 1815 बायट, एक साइंटिस्ट का नाम है बायट से वाइट ला पढ़ते हैं आप लोग। बायट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल रोटेशन एज। देखिए बायट ने एक प्रिंसिपल दिया इसका रोटेशन का,
जो रोटेशन हो रहा है ये दो फैक्टर है इसमें। जैसे कोई मीडियम है, ऐसे मीडियम ले लिया जाए, कोई भी मीडियम हम लोग कंसीडर कर लें। ऐसे सपोज कीजिए कि ये एक मीडियम है और इस मीडियम का लेंथ L है और इसमें जो सॉल्यूशन है, जो मीडियम है, एक्टिव मीडियम लिया गया है, इसका कंसेंट्रेशन, सांद्रता, उसको क्या लिया जाएगा, C। अगर मान लीजिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर केन सॉल्यूशन है, सिंपल वाटर है, तो सबकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। और ये लेंथ बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इन्होंने इस मीडियम का लेंथ लिया और इसमें भरे हुए पदार्थ की सांद्रता या कंसेंट्रेशन क्या है, कितना उसकी सॉल्यूशन परसेंटेज है, किस पर डिपेंड करेगा। अब ये जो लाइट होगी यहाँ से जब पास करेगी इसमें से, ये वाइब्रेशन, तो बायट ने यही कहा कि रोटेशन जो इसमें क्रिएट होगा, उस रोटेशन एंगल की वैल्यू, देखिए मटेरियल कोई भी हो, कंक्लूजन इन्होंने दिया एक, द ऑप्टिकल रोटेशन एंगल किसी भी तरह से एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग वही रहेगा, प्रोड्यूस बाय एक्टिव materials is directly proportional to the length या ट्रेवल्ड लेंथ लिख देते हैं, ट्रेवल्ड लेंथ in the medium as well as concentration of the medium। मीडियम मतलब कोई सॉल्यूशन भरा जाएगा इसमें। तो ये कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि जो रोटेशन होगा ये किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, इसका डिपेंडेंस क्या होगा रोटेशन का। तो इसको बायट ने सबसे पहले दुनिया के सामने अपना रिसर्च प्रस्तुत किया, वही रिसर्च कहलाता है बायट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसमें इन्होंने लिया कि जो रिजल्ट है 10 ऑप्टिकल रोटेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए इसमें इन्होंने लिया कि जो रोटेशन है थीटा, ये प्रोपोर्शनल है एल, लेंथ दिखाया गया, और थीटा प्रोपोर्शनल है सी, कंसेंट्रेशन, ये लेंथ या डिस्टेंस है, और ये सांद्रता है, कंसेंट्रेशन। जो मटेरियल भरा गया है, जैसे वाटर में कोई चीज़ मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकाला जाता है कितना है, तो इस पर डिपेंड करेगा थीटा। सो
थीटा प्रोपोर्शनल होगा एल सी, या थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट लिया जाता है एस एल सी। तो इतना लिखते हैं, इसका मीनिंग है एस इक्वल टू थीटा अपान एल सी, ये होगा। अब इसको देखिए, यहीं पर एक मीनिंग निकाल देते हैं अगर हम लोग कि इफ एल इक्वल टू 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर में लिया जाएगा, ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, वेयर एस इज ए कांस्टेंट, हर मटेरियल का अलग अलग होगा कांस्टेंट, एंड कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। अब देखिए, इफ एल इक्वल टू 1 डेसीमीटर, या इसको हम लोग ले लेते हैं अगेन, थीटा जो होता है इसको मेजर करते हैं हम लोग, यूनिट से थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री में मेजर करेंगे। एल को मेजर्ड इन डेसीमीटर, इसको हम लोग डेसीमीटर में मेजर करेंगे, और सी को मेजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन लिया जाएगा कंसेंट्रेशन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कंसेंट्रेशन, रोटेशन, मीडियम में ट्रेवल डिस्टेंस कैसे अफेक्ट करेगा एंगल ऑफ रोटेशन को। तो ये अब देखिए, यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट लेंगे, इफ एल इक्वल टू 1 डेसीमीटर और सी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन एस इक्वल टू थीटा। तो एस थीटा हो जाएगा, यानी ये सीधे बताएगा ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन बताएगा, और वह रोटेशन 1 मीटर 1 डेसीमीटर लेंथ ट्रेवल करने में, और उस मीडियम में जिसका कंसेंट्रेशन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्टिकल रोटेशन को बताएगा स्पेसिफिक रोटेशन। का मतलब है कि स्पेशल मटेरियल का कंसेंट्रेशन होगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, उसी पर डिपेंड करेगा। तो एस यहाँ से मिलेगा ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखिए, एस की जो यहाँ पर मीनिंग है कि पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट कंसेंट्रेशन अमाउंट, जितना रोटेशन प्रोड्यूस कर देता है किसी भी मटेरियल का, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ से मिलेगा 10 ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस बाय a unit length and unit concentration, unit concentration of
material is called specific rotation। अब उस मटेरियल का ये हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो एस की जो वैल्यू है ये है थीटा अपान एल सी, इसका यूनिट होगा डिग्री पर डेसीमीटर इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होगा, ये मिलेगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, कंसेंट्रेशन। अब देखिए अगर किसी मीडियम में हम लोग थीटा ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर कर लें, लेंथ ले लें, कंसेंट्रेशन फाइंड कर लें तो कितना रोटेशन प्रोड्यूस करेगा ये मिल जाएगा। या एस को मेजर कर लें, थीटा को मेजर कर लें, एल को मेजर कर लें, तो उस मटेरियल का कंसेंट्रेशन, सांद्रता, केमिकल का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें है कि अगर एस, एल और थीटा नोन है तो कंसेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन का। तो बीएससी सेकेंड ईयर में ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इसमें एक प्रैक्टिकल होता है कि हाउ यू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर केन सॉल्यूशन यूजिंग द ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से आपको चीनी का घोल दिया जाता है, कहा जाता है कि इसका कंसेंट्रेशन फाइंड कीजिए क्या होगा। तो उसमें आप थीटा को मेजर करेंगे, जिस ट्यूब में रखा जाएगा उसका लेंथ आप मेजर करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करेंगे, तो इससे आपको सी की गणना हो जाती है, कितना सी होगा। तो अगर किसी मटेरियल में हम लोग ये सब टर्म डिटरमाइन करें तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन का यूनिट फार्मूला। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टीज और ले सकते हैं, जैसे इफ वी रीड बाय एक्सपेरिमेंट, L S theta, then we find percentage of C मतलब that is concentration of solution are optically active materials, तो उनका हम कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये रोटेशन से संबंधित फैक्ट है जिसको आप टर्न करके कहीं भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं समझ करके, या एग्जाम में आता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन के नाम पर ये थियरी सभी लोग पढ़ते हैं, आपको भी समझना है, पढ़ना है, यूज करना है कि इसमें क्या क्या समझाया गया है, वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस टॉपिक से आप अगर प्रयास करते हैं तो इसको समझ आएंगे, एस क्या है, थीटा क्या है, एल क्या है, सी क्या है इसमें। अब इस पर एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, छोटा सा रहता है, तो इसमें है कि जैसे क्वेश्चन है इन द ऑप्टिकल रोटेशन 80 ग्राम ऑफ impure
sugar when dissolved in 1 liter of water produce optical rotation 9.9 degree when placed in a tube of 20 centimeter length in the specific rotation of sugar 66 degree, then find out percentage of sugar in impure sample। तो ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा लिख दिया जाता है पेपर में, जिसको देखकर कोई डर जाता है क्या करें। तो आप लोग इससे विचलित नहीं होंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। ये एक्सप्लेनेशन करना है तो इसमें देखिए दिया गया है कि कोई मीडियम है, इस मीडियम में जो शुगर को घोला गया है, इम्प्योर बनाया गया है उसमें, तो इसका जो लेंथ है, मान लीजिए कि हम लोग इसको ऐसे मीडियम में लेते तो लेंथ कुछ न कुछ रहता, तो इसका लेंथ लिया गया है L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बराबर 2 डेसीमीटर। डेसीमीटर में L को लेना है। अब इसका जो थीटा है वो 9.9 है और जो इसका L है S है ये 66 डिग्री में है इस तरह से। और C परसेंटेज ऑफ शुगर का मतलब क्या फाइंड करना है, C कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है कितना होगा। तो ये फार्मूला है आपका, जो भी फार्मूला मिलता है उसका मीनिंग ये है, पेपर में आप लोग इसको देखेंगे तो मिलेगा। 1-2 साल में क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन ये एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, मीडियम है यही, इसी का क्या फाइंड करना है, जो सॉल्यूशन लिया गया है शुगर, इम्प्योर शुगर, इम्प्योर शुगर, इसी का आपको क्या फाइंड करना है, C कितना होगा ये। तो आप एक फार्मूला पढ़ते हैं कि थीटा इक्वल टू SL/C, इसलिए C इक्वल टू थीटा अपन SL। तो थीटा की वैल्यू है 9.9, S की वैल्यू है 66 और L है 2 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में ही लेना है इसको हम लोगों को, जिसका जो मान है यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 99/66 इंटू 20, 11 से कैंसिल होगा ये, तो 9/6 इंटू 20। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये आ गया
3/2 इंटू 20 यानी 1.5/20 0.075 या इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5%। 7.5% होगा इसका आंसर। तो कभी सी निकालने के लिए दे दिया जाता है, कभी एस निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो सी दिया रहेगा, कभी एल निकालने के लिए दिया जाता है, कभी थीटा निकालने के लिए दिया जाएगा। तो इस लैंग्वेज को आप लोग पढ़ करके देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, वैसा सलूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए इस टॉपिक पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसका यूनिट किस में रखना है ये इंडिकेट कराया गया, और ऑप्टिकल रोटेशन से संबंधित जो कंसेप्ट है ये हम लोग एक्सप्लेन किए, और इसका यूज किस तरह के मटेरियल में किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा। रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्या कहेंगे, अगर कोई रोटेशन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, एल को किस में मेजर करेंगे, थीटा को किस में मेजर करेंगे, और सी किस में मेजर होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब चीज़ें बताई गई, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं अब ऑप्टिकल रोटेशन। और ये रोटेशन किसका होगा, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन होगा। तो देखिए ऑप्टिकल रोटेशन से संबंधित आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना होता है सिलेबस के अनुसार। जैसे एक है कि ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है, बायट की थियरी क्या बताती है, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा फ्रेस्नेल की थियरी है। फ्रेस्नेल की थियरी ये कहती है कि अगर 2 सर्कुलर रोटेशन है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेशन है, तो ये दोनों जो होता है इक्विवेलेंट होता है प्लेन पोलराइज लाइट के वाइब्रेशन। तो 2 सर्कुलर रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज इक्विवेलेंट टू द प्लेन पोलराइज या लिनियरली पोलराइज लाइट। तो फ्रेस्नेल की थियरी है। उसके बाद लॉरेंट हाफ शेड पोलराइमीटर होती है एक, लॉरेंट हाफ शेड पोलराइमीटर। तो लॉरेंट साइंटिस्ट का नाम है, जैसे मैथ में लॉरेंट सीरीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉरेंट ने एक डिवाइस बनाया और इस रोटेशनल एंगल को मेजर किया, थीटा कैसे मेजर किया जाता है प्रैक्टिकल करते समय। तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसको पढ़ते हैं लॉरेंट हाफ शेड पोलराइमीटर डिवाइस से। तो एक पढ़ना है, और एक बाई क्वार्ज 2 क्वार्ज प्लेट होती है, बाई क्वार्ज पोलराइमीटर होती है, उससे भी हम लोग मेजर करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फ्रेस्नेल थियरी। लॉरेंट हाफ शेड पोलराइमीटर और बाई क्वार्ज पोलराइमीटर, इनका मैकेनिज्म क्या है ये इसमें बचे हैं इस यूनिट में। उसके बाद लेजर लाइट है एक यूनिट, लेजर लाइट क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले रोटेशन से संबंधित आप लोगों को बताया गया है कि 4 टॉपिक है कोर्स में। एक तो यही है बायट की थियरी है, एक फ्रेस्नेल की थियरी है, एक लॉरेंट हाफ शेड पोलराइमीटर की कंसेप्ट है या मैकेनिज्म है, एक बाई क्वार्ज पोलराइमीटर का कंसेप्ट है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन किए। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेस्नेल थियरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जिसमें हम लोग यही एक्सप्लेन करेंगे कि 2 सर्कुलर पोलराइजेशन लीनियर पोलराइजेशन के रूप में कैसे अपीयर होगा, क्यों होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है। यानी 2 सर्कुलर वाइब्रेशन से लीनियरली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करा सकते हैं, ये मैकेनिज्म फ्रेस्नेल थियरी से मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अब इस तरह कथा सुनाने से न आप समझेंगे न हम समझा पाएंगे। तो इसको अगले लेक्चर में
हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेशनल पहले थियरी आएगी, उसके बाद लॉरेंट पोलराई मीटर आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।